स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम के सेंटर के अंदर आप क्या क्या लेके जा सकते हैं और क्या क्या प्रोहिबिटेड रहेंगे। मीन्स बहुत से स्टूडेंट्स जो फ्रेशर्स हैं उनको अभी भी नहीं पता कि वो नीट एग्ज़ाम देने जाते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो उनको अनिवार्य है लेके जाना, बट वो उनसे वंचित रह जाते हैं, जिस वजह से उनको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर परमिट नहीं किया जाता। तो आज का वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इसके अंदर अपन वो सब चीज़ें बात करेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस एनटीए द्वारा है नीट 2024 के लिए, क्या क्या चीज़ें ले जाना कंपलसरी है, क्या क्या कंपलसरी नहीं है, और किस चीज़ की वजह से आपका 3 साल तक एग्ज़ाम देना बैन हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो एंड तक समझ में आएगा। इसके लिए आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा, एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना, या हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसमें जाके आप हमें एडमिन को मैसेज कर देना कि सर ये हमें डाउट है तो बताइए। तो स्टूडेंट देखिए, आपको ध्यान से समझना इस वीडियो को। नीट नियम और निर्देश 2024 परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाली चीज़ है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये वीडियो किसके रिलेटेड है। तो नीट 2024 के परीक्षा हॉल के अंदर प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा ले जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख नीचे किया गया है। इसके अंदर ये देखिए कि आप क्या क्या लेके जा सकते। तो देखिए बच्चों, नीट 2024 एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा उसे आप लेके जा सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसपे निर्दिष्ट जगह पर पासपोर्ट फोटो लगाओ। मीन्स एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका जो आप पासपोर्ट साइज फोटो लगाओ, पासपोर्ट आकार की तस्वीर, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर। मीन्स कोविड की वजह से ये रूल फिक्स हो गया, आप पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जा सकते हो। पोस्ट कार्ड साइज फोटो, जो आपके पोस्ट कार्ड साइज फोटो वो लेके जा सकते हो। वैध आईडी प्रमाण, मीन्स जो आपकी ऑफिशियल और वैध आईडी है गवर्नमेंट द्वारा, उसमें आप कुछ भी, जैसे पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, 12th बोर्ड की जो एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड जो ये लिख रखा है, राशन कार्ड वगैरह, आप कुछ भी लेके जा सकते हो, जिससे आपका वैलिडेशन हो जाए कि हाँ आप ये जो एडमिट कार्ड के अंदर है वही हो और यहाँ के ही आपका पंजीकरण पूरा है। चेहरे पर मास्क, आप मास्क लेके जा सकते हो। हाथ के दस्ताने, जो अपने हैंड ग्लव्स होते हैं, जो हैंड वाले, हाथ वाले नहीं, पैर बच्चों उंगली वाले नहीं, आपके जो हैंड वाले हैं, एंकल वाले, वो ग्लव्स। और व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल, व्यक्तिगत मतलब जो ट्रांसपेरेंट बोतल आती है, जो आर पार दिखने वाली, वो बोतल आप लेके जा सकते हो। उम्मीदवारों को नीट परीक्षा के सभी नियमों और निर्देश को पालना करने की सलाह दी जाती है, ताकि उन्हें परीक्षा के अंदर या परीक्षा हॉल के अंदर भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये चीज़ें तो आप समझ गए स्टूडेंट्स कि आप ये चीज़ें लेके जा सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट की नीट नियम और निर्देश 2024 वर्जित सामग्री, मीन्स जो प्रोहिबिटेड है एनटीए द्वारा। एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, एनटीए द्वारा कुछ ऐसी चीज़ों की सूची जारी की जाती है जिन्हें परीक्षा केंद्र में ले जाने पर रोक है, और उम्मीदवारों को इन्हें अपने साथ लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन वस्तुओं के साथ पकड़े जाने पर इसे गलत माना जाएगा और कार्रवाई की जा सकती है। असुविधा से बचने के लिए उम्मीदवारों को इनसे दूरी रखनी होगी। वर्जित वस्तुओं की सूची नीचे तालिका में दी गई है। तो ये एनटीए का प्योर नियम है कि आप कुछ चीज़ें हैं जो एनटीए ने बैन कर रखी है, प्रोहिबिटेड कर रखी है, अगर वो उससे आप पाए जाते हो तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है, और फ्यूचर के नीट के एग्ज़ाम देने से आपको बैन भी कर दिया जा सकता है। तो वो क्या क्या चीज़ें अब आगे देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आभूषण, ज्वेलरी से रिलेटेड में आप अंगूठी, ब्रेसलेट, कान के आभूषण, नाक के आभूषण, चेन, हार, पेंडेंट, ब्रूच आदि, ये आप चीज़ें नीट एग्ज़ाम में नहीं लेके जा सकते। स्टेशनरी सामग्री, स्टेशनरी के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं लेके जानी है। तो देखिए, पाठ्य सामग्री, छपी या लिखी, मीन्स कोई भी ऐसी कॉपी जिसपे कुछ छपा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है, कागज़ के टुकड़े, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, जियोमेट्रिक पेंसिल बॉक्स, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर। मीन्स ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपको लेके नहीं जाना है। पेन तक भी अलाउ नहीं है। आप देख सकते हो कि एनटीए के रूल्स कितने हाई लेवल के हैं, पेन भी अलाउ नहीं है। ठीक है, अब संचार उपकरण में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड और पेजर आदि, ये चीज़ें मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ये चीज़ें भी अलाउ नहीं है। घड़ियों के अंदर कलाई घड़ी, कैमरा, मतलब जो आपकी हैंड वॉच है वो भी अलाउ नहीं है। खाद्य सामग्री के अंदर खाने पीने की कोई भी खुली या पैक चीज़, पानी की बोतल आदि। मीन्स
पानी की बोतल, अब आपको सर पानी की बोतल तो आपने पहले बताया, तो पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट बोतल आप लेके जा सकते हो। ये स्टिकर्स लिखे हुए या फिर कुछ अन्य चीज़ छपी हुई वो चीज़ें आप लेके नहीं जा सकते, पानी की बोतल भी नहीं, ठीक है। उसके अलावा अदर की बात करूँ तो वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, बेल्ट, टोपी, स्कार्फ, मीन्स आप देख सकते हो एनटी के द्वारा सब ये चीज़ें, ताबीज, हेयर पिन, बेल्ट, ये सब प्रोहिबिटेड, आप ये भी लेके नहीं जा सकते हो। तो आपको पता चल गया होगा एनटी के रूल्स कितने हाई लेवल के हैं और आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। अब इसके अलावा और देखिए, नीट 2024 नियम निर्देश, परीक्षा के नियम। नीट 2024 परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही है, ऐसे में उम्मीदवारों को नीट नियमों को निर्देश के बारे में पता होना चाहिए। उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश के लिए परीक्षा नियमों के नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान से पढ़े। मीन्स आपको ये कुछ बिंदु है ध्यान से पढ़ने। अब एक ये देखिए, उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा के इन सभी नियमों और निर्देश का कड़ाई से पालन करना होगा। ऐसा करने से असफल रहने पर उन्हें 3 साल के लिए परीक्षा देने से प्रतिबंध किया जा सकता है या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मीन्स आपको वो तो ये जो हमने कुछ आपको चीज़ें बताई है ये तो आपको कंपलसरी है कि ये चीज़ें नहीं लेके जानी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और हैं ड्रेस कोड से रिलेटेड, अगर आप वो नहीं फॉलो करते हो तो आपको साफ लिख रखा है कि 3 साल तक आपको बैन कर दिया जाएगा नीट एग्ज़ाम देने से और आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अब देखिए वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो ध्यान से देखना बच्चों। परीक्षार्थी को अनिवार्य रूप से निकाय द्वार तय नीट 2023-24 के ड्रेस कोड के अनुसार कपड़े पहनने होंगे। मीन्स जो आपका ड्रेस कोड रहेगा 2024 का, उसके अनुसार आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे। उन्हें नीट परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी वर्जित वस्तु लेकर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने पर उनसे पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। यह वर्जित वस्तु जो हमने आपको ऊपर बताई थी वही है प्यारे बच्चों, आपको वो लेके नहीं जानी है। प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड में नीट नियम और निर्देश लिखे होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उनको अच्छे से समझ ले और कड़ाई से इनका पालन करें। जो आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा नीट के कुछ दिन पहले, 7 से 8 दिन पहले, उसमें आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्योर रूप से मेंशन रहेंगे। आपको उनको हर तरफ से फॉलो करना रहेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बढ़ते आगे। उम्मीदवार परीक्षा हॉल के अंदर किसी भी अन्य उम्मीदवार से बात ना करे या किसी भी तरह के कदाचार में भागीदार न बने, क्योंकि ऐसी गतिविधियों में कड़ाई से निपटा जाएगा और ज़रूरी होने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मीन्स आपको एग्जाम सेंटर में किसी अन्य स्टूडेंट से बात नहीं करनी है, उसमें पकड़े जाते हो तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। नीट 2024 पेन पेपर आधारित परीक्षा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तर पुस्तिका के किसी भी प्रश्न को ना फाड़े, क्योंकि होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मीन्स पेन पेपर वो जो आपके समझ गया कि आपको OMR बेस्ड पेपर है, तो आप किसी भी चीज़ को ना फाड़े, स्पेशली OMR शीट को तो बिल्कुल भी ना फाड़े, तो उसका नुकसान आपको ही स्वयं भरना पड़ेगा, फिर आपको ही ठहराया जाएगा। आप ये कुछ नहीं कह सकते हो कैसे गलती से हो गया, आपको गलती नहीं गिन जाती है। उम्मीदवार नीट एडमिट कार्ड या जिस दस्तावेज में किसी भी तरह का बदलाव करने से बचे। मीन्स आप एडमिट कार्ड के साथ मिसबिहेव ना करें या फिर उसमें एडिट ना करें कुछ भी। तो आगे देखिए स्टूडेंट कि नीट 2024 के नियम निर्देश के अनुसार आवेदन पत्र भरते समय अपलोड की गई तस्वीर और एडमिट कार्ड पर चिपकाई गई तस्वीर में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन है आपके लिए कि जो आपने नीट फॉर्म सबमिट करा था, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस भरते समय अपलोड की गई तस्वीर और एडमिट कार्ड पर चिपकाई गई तस्वीर में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आपने जो फोटो आपने जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा उस टाइम अपलोड करी थी वही आपके एडमिट कार्ड में आएगी। उसमें आप कोई भी छेड़छाड़ मत करना एडमिट कार्ड में, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। नीट 2024 OMR शीट, एडमिट कार्ड और आवेदन पत्र पर दी गई जानकारी से मेल होना चाहिए। आपके जो OMR शीट है, एडमिट कार्ड, आवेदन पत्र, तीनों की जानकारी जो आपको अवेलेबल की जाए वो सेम टू सेम होना कंपलसरी है। ये उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे परीक्षा के आयोजन में बाधक न बने। ऐसा करने पर उन्हें परीक्षा में प्रतिबंध किया जा सकता है। मीन्स जो भी वहाँ डिपार्टमेंट हेड है जो संभालेगा आपका परीक्षा का जो भी पैटर्न, उसमें आपका कुछ भी अगर ऐसा रूल होता है जिससे आपके वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक हो रहे हैं तो आपको एग्जाम देने से तुरंत प्रतिबंध कर दिया जाएगा। ये एनटी का क्लियर निर्देश है बच्चों, आपको ध्यान रखना। अब ये देखिए नीट नियम और विनियम 2024 के ड्रेस कोड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखिए ड्रेस कोड को लेकर कुछ बातें बता देता हूँ आपको। नीट नियम और निर्देश 2024 के अनुसार एनटीए द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र के लिए एक
निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना होता है, उसी में संबंधित निर्देश नीचे तालिका में दिए गए। तो अपन आगे बढ़ेंगे, ड्रेस कोड के बारे में पढ़ेंगे नीट के। तो देखिए, उम्मीदवारों को आधी बाह के हल्के कपड़े पहनने चाहिए, पूरी बाह के कपड़े पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं है। मीन्स आपको हाफ बाजू वाले कपड़े ही अलाउ है, फुल बाह वाले कपड़े आपको अलाउ नहीं करेंगे नीट के अंदर एग्जाम देने के लिए। जिन उम्मीदवारों को सांस्कृतिक प्रथा के अनुसार कपड़े पहनने की आवश्यकता है, उनको तलाशी प्रक्रिया में उचित मदद करने के लिए रिपोर्टिंग समय से कम 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवारों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के साथ ही परीक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसा नियम बनाया गया है। मीन्स कोई भी स्टूडेंट है जो सांस्कृतिक प्रथा के अनुसार कपड़े पहन के आना चाहता है, या फिर वो अपने कपड़ों को फिक्स पैटर्न में रखता है हमेशा और नॉर्मल लाइफ में, तो उनको रिपोर्टिंग समय से 1 घंटे पहले ही आ जाना है और वहाँ पे एंट्री करा देनी है। जो चेकिंग होगी वो आपको उसमें आपका जो योगदान देना पड़ेगा। उम्मीदवारों को केवल कम ऊंची एड़ी के जूते या चप्पल पहनने की अनुमति होगी। नीट के नियम और निर्देश के अनुसार जूते निषिद्ध है। मीन्स आप देख सकते हो, जूते आप नहीं पहन सकते हो, और कम एडी के जूते मीन्स जो ये लड़कियों के लिए स्पेशल, और चप्पल पहन की अनुमति ही होगी आपके। तो आप चप्पल पहन के इजीली जा सकते हो बिना कोई टेंशन के नीट एग्जाम के अंदर। प्यारे बच्चों, अब परीक्षा के दिन के दिशा निर्देश, जो आपके मेन एग्जाम रहेगा उस दिन के दिशा निर्देश है वो देखिए। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले एनटीए नीट 2024 का एडमिट कार्ड अंडरटेकिंग को ठीक से भरना होगा। अंडरटेकिंग आपको स्पेशली ठीक से भरना है। अंडरटेकिंग पता है क्या है स्पेशली बच्चों, हमने बता रखा है पहले भी आपको। गेट बंद होने के समय के बाद किसी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये स्पेशली मेंशनेशन ध्यान से रखें कि बहुत से बच्चे एग्जाम टाइम में गेट बंद होने के बाद जाते हैं तो और कहते हैं हमें नहीं पता था। तो आपको ये बता देता हूँ मैं सभी को कि गेट बंद होने के बाद कृपया मत जाना, वरना आपको किसी भी हालत में परमिट नहीं किया जाएगा वहाँ पर। मेडिकल उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजों के रूप में परीक्षा हॉल में केवल नीट एडमिट कार्ड, पासपोर्ट फोटोग्राफ और वैध आईडी प्रूफ साथ ले जाने की अनुमति होगी। यहाँ पे जो मेडिकल से ऑलरेडी उम्मीदवार है, आवश्यक दस्तावेजों के रूप में परीक्षा हॉल में, मेडिकल उम्मीदवारों के अंदर 2 आते हैं कि आप कोई मेडिकल स्टूडेंट तो आपको तो डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने ही हैं। उसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट को टैबलेट चल रही हो या कोई मेडिसिन चल रही हो तो उनको वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपका जो प्रिस्क्रिप्शन वो लेके जाना है वो दिखाना, उसके बाद ही आपको परमिट करेंगे वहाँ पे। और भी कुछ स्टूडेंट्स है, आप देखिए। ध्यान रहे कि वॉलेट, मोबाइल फ़ोन आदि रखने के लिए नीट परीक्षा केंद्र 2024 पर कोई व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए उम्मीदवारों को इस तरह की वस्तुओं को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। ये स्टूडेंट क्लियर इन्होंने मेंशन कर दिया कि आप अगर आप मोबाइल फ़ोन वगैरह को लेके जाते हो, और बहुत से स्टूडेंट्स बहुत से एग्जाम में सोचते हैं कि वहाँ व्यवस्था कीजिए, बट नीट परीक्षा केंद्र 2024 में जो आपको पेपर होगा उसके अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे ऑफिशियल, वहाँ पे डिपार्टमेंट के थ्रू, तो आप अपने हिसाब से ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या पर्सनल मोबाइल फ़ोन जो है वो आपको अपने हिसाब से लेके जाने हैं और अपने हिसाब से रखने हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए नीले काले बॉल पॉइंट पेन दिए जाएंगे। आपको वहाँ पे पेन सेल्फ अलाउ कराएंगे। हमने वहाँ बताया था कि पेन बाहर से अलाउ नहीं है, आपको वहाँ पे पेन परीक्षा केंद्र के अंदर दे दी जाएंगे। नीट के नियमों और निर्देशों के अनुसार उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या पूरी है या नहीं, इसकी जांच उम्मीदवारों को करनी चाहिए। मतलब आपके जब हाथ में पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, तो आपको अपने अनुसार पहले खुद देख लेना है कि ये सारे क्वेश्चन पेपर सही है या कुछ पेज छूट तो नहीं गया। परीक्षा शुरू हो जाने के बाद उम्मीदवारों को कमरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही कारण कुछ भी हो। परीक्षा के लिए आवंटित समय खत्म होने के बाद ही उम्मीदवारों को बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। ये आप क्लियर देखना कि इन्होंने कहा है कि आप जब एग्ज़ाम सेंटर में, आपके एग्ज़ाम हॉल में जब बैठ जाओ, एग्ज़ाम स्टार्ट, उसके बाद आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद और कुछ है आपके नीचे रूल्स, ये देखिए। परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले उम्मीदवार को इन्विजिलेटर के पास अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करानी होगी। जो आपका इन्विजिलेटर होगा वहाँ पर आपको उत्तर पुस्तिका जमा करानी होगी। ऐसे नहीं आप अपने साथ लेके चले जाओ या फिर वहीं छोड़ के चले जाओ। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए माध्यम के रूप से क्षेत्रीय भाषा का चयन करने वाले अभ्यर्थियों को यह समझना होगा कि चुनी गई भाषा में प्रश्न को समझने में कठिनाई होने पर इस प्रश्न का अंग्रेजी अनुवाद अंतिम माना जाएगा। ये तो आप समझ गए होंगे, ये तो आपको हर जगह मिलता ही है कि जो आप लैंग्वेज चूज़ करते हो और आपको अगर डाउटफुल आता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन कोई भी लैंग्वेज में, अगर आपका जैसे आप कोई संस्कृत भाषा में या अदर कोई लैंग्वेज में आप एग्जाम दे रहे हो और आपको वो समझ में नहीं आ रहा, तो इंग्लिश जो लैंग्वेज में आंसर क्वेश्चन लिखा रहेगा वही मान्य होगा। नीट 2024 के दिन उम्मीदवारों को 15 लड़कियों और 15 लड़कों के बैचों
में 2 अलग अलग पंजीकरण कक्षों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जहां प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, जिसके बाद कमरे के भीतर तलाशी और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। मीन्स देखिए, दिनों में 15 लड़की और 15 लड़कों के बेंचों में 2 अलग अलग पंजीकरण कक्षों में पड़े, मतलब एक कक्षा के अंदर 15 गर्ल्स और 15 बॉयज़ के बेंच में अलग अलग आपकी सीटिंग अरेंजमेंट की जाएगी और थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। उसके बाद कमरे के जो भीतर तलाशी और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। मीन्स ये तो आप देख सकते हो, ये हाई लेवल चेकिंग तरह का प्रोसेस हो गया कि आपकी जो थर्मल स्कैनिंग होगी और कमरे की भी आपकी पूरी तरह से जांच पड़ताल होगी कि कोई स्टूडेंट क्या होता है वहाँ पे जाके कुछ सामान रखना देवे इसलिए। उसके बाद स्टूडेंट कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन है, नीट नियम और निर्देश, रिपोर्टिंग समय और उम्मीदवार का प्रवेश। कि ये देखिए, नीट 2024 परीक्षा केंद्र की एंट्री गेट पर भीड़ से बचने के लिए एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग समय स्लॉट दिए जाएंगे। मीन्स आपके जो एग्ज़ाम है वो 3-4 शिफ्ट में होते हैं, इस वजह से दिए जाते हैं कि भीड़ से बचने के लिए, ठीक है स्टूडेंट, और वो भी इस बार भी होगा। उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए अलग अलग समय स्लॉट देने की प्रक्रिया के बारे में पहले से सूचना दी जाएगी तथा एडमिट कार्ड और एसएमएस के माध्यम से उसे साझा किया जाएगा। आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर आपको शिफ्ट आपको बता दी कौन शिफ्ट रहेगी, और उसके साथ साथ आपके टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, उसके माध्यम से आपको शिफ्ट के बारे में बता देंगे आपका कौन सा शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। नीट प्रवेश परीक्षा केंद्र के गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को मास्क और दस्ताने पहनना होना चाहिए, क्योंकि वे सभी उम्मीदवारों के लिए प्रथम संपर्क बिंदु होते हैं। ये नीट प्रवेश परीक्षा केंद्र के गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को, ये आपके लिए नहीं, स्पेशली जो डिपार्टमेंट हेड है उनके लिए, जो आपके वहाँ पे चेकिंग करेगा। तो स्टूडेंट देखिए, ये सारे आपके कुछ रूल्स हैं नीट को लेके जो आपको स्पेशली फॉलो करना है जब आप एग्ज़ाम देने जाओ 2024 के अंदर। जो भी आपका एग्ज़ाम होगा मई के अंदर, जब एग्ज़ाम देने जाओ उसके अंदर ये फॉलो करना होगा। अगर ये आप फॉलो नहीं करते हो तो आप एग्ज़ाम देने से वंचित रह सकते हो, आपको वहाँ से तुरंत निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि आप जब भी नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप प्लीज़ उससे 2 दिन पहले ये सब चीज़ों को पहले ही आप अपने देख लो और अपने तैयारी कर लो, उस हिसाब से ही आप नीट का एग्ज़ाम देने जाना तो बेटर रहेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका टाइमिंग से आप 2 घंटे पहले वहाँ चले जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तभी आपका मतलब हमारी टीम के अनुसार तो ये रहेगा कि आप 2 घंटे पहले अपने रिपोर्टिंग से पहले पहुंचो। रिपोर्टिंग से भी 1-1.5 घंटा पहले पहुंचो, ज़्यादा बेटर रहेगा। जब वो रिपोर्टिंग टाइम है उससे भी 1-1.5 घंटा पहले पहुंचोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता है स्टूडेंट, भीड़ भाड़ बहुत रहती है नीट एग्जाम के अंदर। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि ये आपका कुछ नीट का जो पैटर्न रहने वाला है और ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और भी किसी को डाउट हो तो ज़रूर हमें बता दीजिए। एक डाउट ज़रूर था आप सबके लिए, पेन वाला, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेन अलाउ नहीं है वहाँ पे स्टूडेंट्स। ये पेन है, पेन आपको वहाँ अंदर हॉल में दे दी जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो ही समाप्त कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना स्टूडेंट्स। धन्यवाद।